सावरकर जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी थे, एक ऊर्जावान वक्ता थे और उनकी लिखी हुई किताबों से मालूम पड़ता है कि मां सरस्वती की उनकी लेखनी पर कितनी कृपा थी कि उन्होंने जो लिखा 1857 का स्वतंत्र संग्राम, उसको छपने से पहले ही अंग्रेजों ने बैन कर देना पड़ा था। शायद दुनिया में एक ही पुस्तक ऐसी है जिसको छपने से पहले प्रतिबंधित होना पड़ा, मगर प्रतिबंध रखने वाले चले गए। वो पुस्तक आज मेरे जैसे कई देश के लोगों के पास प्रेरणा स्थल के रूप में सावरकर जी के विचारों को हमें परिचय करा दिया। देश की जनता ने अपने मन से अति सम्मान के साथ, अति श्रद्धा के साथ उनके नाम के सामने फिर जोड़ा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। एक ऐसा जीवन था जिसका वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। कई मायनों में, कई पहलुओं से वो व्यक्ति ने अपने जीवन को इस तरह से जिया जिसको कोई पुस्तक के पृष्ठों में समाहित नहीं कर सकता, कोई कवि इस पर कुछ लिख नहीं सकता, कोई लेखक उसका बयान नहीं कर सकता। इतना महान जीवन जीकर सावरकर जी ने दृष्टांत दिया। उन्होंने भारत माता को उद्देशित करते हुए कहा था, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ बिन जनन ते मरण। हे माँ भारती, तेरे लिए मृत्यु ही जीवन है और तेरे बगैर का जीवन भी मेरे लिए मृत्यु समान है। ये बात काला पानी के जहाज में चढ़ते चढ़ते जिस व्यक्ति के मुंह से निकल जाए, वो व्यक्ति बार बार पैदा नहीं होता। मैं मन से मानता हूँ कि इतनी उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति शायद ही ईश्वर ने किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग में दी होगी जितनी वीर सावरकर में थी। और यही ऊर्जा, यही संस्कार, यही प्रेरणा ही आने वाले दिन में भारत के हर नागरिक को देश के लिए जीने का जज्बा करें। सावरकर जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी थे, एक ऊर्जावान वक्ता थे और उनकी लिखी हुई किताबों से मालूम पड़ता है कि मां सरस्वती की उनकी लेखनी पर कितनी कृपा थी कि उन्होंने जो लिखा 1857 का स्वतंत्र संग्राम, उसको छपने से पहले ही अंग्रेजों ने बैन कर देना पड़ा था। शायद दुनिया में एक ही पुस्तक ऐसी है जिसको छपने से पहले प्रतिबंधित होना पड़ा, मगर प्रतिबंध रखने वाले चले गए। वो पुस्तक आज मेरे जैसे कई देश के लोगों के पास प्रेरणा स्थल के रूप में सावरकर जी के विचारों को हमें परिचय करा दिया। देश की जनता ने अपने मन से अति सम्मान के साथ, अति श्रद्धा के साथ उनके नाम के सामने फिर जोड़ा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। एक ऐसा जीवन था जिसका वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। कई मायनों में, कई पहलुओं से वो व्यक्ति ने